छिंदवाड़ा में सेल्फी का प्यार दो लड़कियों के लिए जान की आफत बन गया। अच्छी सेल्फी लेने की कोशिश में दोनों लड़कियां बारिश की वजह से उफनती नदी के बीचों बीच एक पत्थर पर जाकर बैठ गईं। इसी बीच नदी में पानी का बहाव तेज हो गया, जिसकी वजह से दोनों लड़कियां नदी के बीच ही फंस गईं। इसके बाद उनके साथ आई दूसरी लड़कियों ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी और पुलिस की मदद से दोनों की जान बचाई जा सकी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से सेल्फी लेना उस वक्त इन लड़कियों को भारी पड़ गया जब ये पानी का बहाव तेज होने और जलस्तर बढ़ने की वजह से इस पानी के बीचों बीच ही फंस कर रह गई थीं। असल में जो बाकी लड़कियां इनके साथ आई थी उन्होंने फिर इस बात की जानकारी पंचायत सचिव को और पुलिस को दी, जिसके बाद इन्हें बचाने का काम शुरू किया गया। हालांकि 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। 2 घंटे तक ये लड़कियां यूं ही फंसी रहीं। बताया जा रहा है कि एक पत्थर पर बैठकर सेल्फी लेने की कोशिश कर रही थी, बस यही कदम उनके लिए भारी पड़ गया। और देखिए किस तरीके से पानी के तेज बहाव के बीच ये लड़कियां यूं ही फंसी थी। ऐसे में तेज बहाव के बीच फंसी इन लड़कियों के साथ अगर कोई हादसा होता तो सोचिए क्या होता। हालांकि लगातार जो जलस्तर अचानक से आया था उसका स्तर और बढ़ जाता, बहाव और तेज हो जाता तो शायद मुश्किलें इन लोगों की और बढ़ जाती। हालांकि इस सबके बीच जो बाकी लड़कियां इनके साथ आई थी उनकी तरफ से पंचायत सचिव को इस बात की जानकारी दे दी गई थी, पुलिस को बता दिया गया था। उसके बाद टीम मौके पर पहुंची और देखिए किस तरीके से इनको बचाने की कोशिश की गई। ये लड़कियां यहीं पर खड़ी रही, मदद का इंतजार करती रही और इस बीच पानी का तेज बहाव और बहाव में मौजूद ये टीम, जिसमें पुलिसकर्मी भी आपको नजर आ रहे हैं, रस्सी के जरिए इन लड़कियों को बचाने की कोशिश की गई। राहत और बचाव का जो दल था वो भी मौके पर मौजूद था और सभी ने मिलकर इन लड़कियों को बचाने का प्रयास शुरू किया। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है कि कहीं किसी एक का भी पांव ना फिसल जाए, क्योंकि पांव उखड़ सकते थे, बहाव इतना ज्यादा तेज था। और यही वजह रही कि टीम को भी 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा इनको बचाने के लिए, इनको रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि टीम के लोग भी एहतियात बरतते हुए रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे थे। मध्य प्रदेश के सीहोर में भारी बारिश की वजह से, तेज बारिश की वजह से सड़कों में घुटनों तक पानी भर गया। अचानक आए पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि वहां खड़ी बाइक भी पानी में बहने लगी, जिन्हें बचाने के लिए लोग मशक्कत करते नजर आए। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना तेज ये बहाव था कि जिसमें इतनी भारी भरकम बाइकें भी बहती हुई नजर आई और इसकी वजह से जो लोग वहां पर मौजूद थे वो अपनी अपनी बाइकों को बचाते हुए दिखाई दे। लेकिन कितना मुश्किल हो रहा था उनके लिए इन भारी भरकम बाइकों को इस तेज बहाव के बीच बचाना भी। लेकिन मध्य प्रदेश की सीहोर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए किस तेजी के साथ पानी का जो बहाव है वो बहता दिखाई दिया। बड़ी रफ्तार से पानी बह रहा था और सड़कों पर घुटनों तक भरे इस पानी के बीच ये तस्वीरें भी, जहां बाइकें भी बहती हुई नजर आई। पानी की रफ्तार बहुत ज्यादा थी और इस रफ्तार में ये बाइक जब बहने लगी तो वहां मौजूद इस शख्स ने बाइक को बचाने की कोशिश की। समझ सकते हैं बाइक कितनी भारी होती है, कितना वेट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जब ये बाइक बह रही है तो अंदाजा लगाना आसान है कि पानी का बहाव कितना तेज होगा। और तस्वीरों को देखकर भी समझा जा सकता है। काफी मशक्कत करता हुआ नजर आया ये शख्स जो बाइक को बचाने की कोशिश कर रहा है और जो आसपास गाड़ियां, जो बाइकें खड़ी हैं, उनको भी लोग बचाने की कोशिश कर रहे थे। बिहार के भागलपुर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहां पर भी कुछ इसी तरह के हालात सामने आए, जहां कोसी नदी का बढ़ता जलस्तर और तेज बहाव लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। नदी का जो उफान है उसकी वजह से लगातार कटान हो रहा है और कटान की वजह से किनारे पर बनी एक स्कूल की इमारत पानी में समा गई, जिसका वीडियो भी सामने आया। स्कूल की इमारत पानी के तेज बहाव को झेल नहीं पाई और पलक झपकते ही नदी में समा गई। पहले तो वो धीरे धीरे नदी की ओर झुकी और फिर टूटकर उसके अंदर चली गई। कोरोना संकट की वजह से गनीमत ये थी कि स्कूल लंबे समय से बंद था और इसीलिए उसके टूटने से कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके के हालात हैं। कोसी नदी में लगातार बढ़ता जलस्तर कटान की वजह बन रहा है और जो किनारे इमारतें हैं उनको पहुंच रहा है नुकसान। इस सब के बीच ये स्कूल देखते ही देखते, पलक झपकते झपकते ये पानी में समाता चला गया। कटान की जद में आया ये स्कूल देखते ही देखते पानी में समा गया। पहले झुका और उसके बाद टूटकर पानी में मिल गया।
और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुपौल से हमारे साथ हमारे सहयोगी रवीश नारायण हैं और पूर्वी चंपारण से चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, सबसे पहले आपके पास किस तरीके के हालात हैं अभी वहां पर? देखिए, अगर सुपौल की बात करें तो यहाँ पे पिछले कई दिनों से जो है जल स्तर बढ़ा है, जिसके कारण जो है कई गांव में जो पानी वो घुसा है। आज से 2 दिन पहले जो है वो पहले आपको तस्वीरें दिखाऊं। यहाँ पे देखिए, 2 दिन पहले यहाँ पे कोसी बैराज से लगभग 3.5 लाख क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया था, और जैसे जैसे पूरे तटीय निचले इलाकों में ये पानी घुसता है वो बड़ी तबाही मचाया है। और कई गांव जो है, जो तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि कई घर जो है, ये डगमारा का गांव है निर्मली प्रखंड में, और पूरी तरह से जो है वो पानी में समा गया है। आने वाले ठीक सामने में जो है एक छोटा सा तटबंध के जो रास्ता है वही पतली सी बची हुई है, जहां पे लोग जो है तटबंधों के ऊपर आकर के शरण लिए हुए हैं। तो ये आज से जो पानी का जो स्तर है वो थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन जो पानी का स्तर गांव में घुसा है वो उसने तबाही जो है वो काफी मचाई है। और जी, लोग जो है इस बात को लेकर के नाराज हैं कि अभी तक जो प्रशासन है या फिर सरकार है उनके तरफ से कोई बड़ी पहल नहीं हुई है, कोई अभी तक राहत नहीं पहुंचाई जा रही है। लोग तटबंधों के ऊपर खुद से मचान लगा करके बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि लोग कह रहे हैं कि एक पॉलीथीन तक नहीं दिया जा रहा प्रशासन की तरफ से। बारिश भी होती है तो यहाँ जो परेशानी है वो बढ़ी हुई है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। रवीश, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच बिहार के पूर्वी चंपारण की तस्वीर भी आपको दिखा देते। गंडक नदी ने तांडव मचाया हुआ है। कई इलाके ऐसे हैं जो बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं और इसकी वजह से हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। प्रशासन की ओर से मदद नहीं मिलने की वजह से लोगों का गुस्सा भी 7वें आसमान पर है। लोगों ने हाईवे पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि हाईवे पर प्रदर्शन करते लोग, क्योंकि लोगों को गुस्सा इस बात का है कि एक तरफ तो बाढ़ उनके लिए मुसीबत बनी हुई है और दूसरी तरफ जो प्रशासन है उसकी तरफ से भी किसी तरह की कोई मदद नहीं हो रही है। और ये सब कुछ हो रहा है पूर्वी चंपारण में गंडक नदी के तांडव की वजह से। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी पूर्वी चंपारण से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, लोगों का गुस्सा होना लाजमी भी है जिस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं गंडक नदी के तांडव की वजह से। क्या प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया? बिल्कुल, देखिए, लोगों का सीधे तौर पर आरोप है कि अब तक प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया और यही वजह है कि लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। अभी हम NH 28 पर मौजूद हैं और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं एक लेन पूरी तरह से खाली है, क्योंकि आगे मठ बनवारी इलाका है जहां पर लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं दूसरा लेन है जो पूरी तरह से जाम है। ट्रक की लंबी कतारें हैं और यह कतार अगले 3 किलोमीटर तक है। तो लगातार जो है ट्रक जो आ रही थी उसके चलते ये जाम बढ़ते जा रहा है। और जिस NH पर हम मौजूद हैं यहाँ के दोनों तरफ पानी ही पानी है, चाहे वो आप पूरब जाएं या पश्चिम जाएं, दोनों तरफ पानी बिल्कुल NH के किनारे आप पहुंचा है। ऐसे में जो आसपास के गांव हैं वहां पर पानी पहुंच गया है, जिसके चलते लोगों की परेशानियां और बढ़ने लगी हैं। और सीधे तौर पर गांव के लोगों का आरोप है कि इस इलाके में अब तक न कोई अधिकारी पहुंचा है और न ही कोई जो नेता हैं वो यहाँ पर विधायक जो हैं वो नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में जो लोगों का हाल है और बिगड़ने लगा है, जिसको लेकर लोग सड़क पर उतरे हैं। और आज से 3 दिन पहले वाल्मीकि नगर बैराज से जो 4,38,000 क्यूसेक पानी निकला था, उसके चलते अब 5 जिले जो हैं वो पूरी तरह से तबाही के कगार पर आ गए हैं, जिसमें गोपालगंज, छपरा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण का जो इलाका है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। कई गंडक पर बना बांध जो है कई जगह टूट गया है, जिसके चलते लोगों की परेशानियां और बढ़ती जा रही हैं। और यही वजह है कि लोगों का गुस्सा फूटा है और लोग NH 28 पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, तो पूर्वी चंपारण की तस्वीर, किस तरीके से लोगों का गुस्सा, प्रशासन की तरफ से कोई प्रयास नहीं होने पर और उसके बाद लंबा जाम लग गया। लेकिन बाढ़ और बारिश की वजह से बिहार के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर हालात बेहद भयावह बने हुए हैं, लोग फंसे हुए हैं और उन्हीं में से एक है पूर्वी चंपारण भी। और चलिए बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बारिश लोगों के लिए आफत का सबब बनकर आई है। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी की अगर बात की जाए तो यहां बादल फटने की वजह से एक ही दिन में करीब 10 पुल टूट गए, जिसकी वजह से 22 गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। और इसके बाद लोग लकड़ी और पाइप की मदद से तैयार पुल पर जान चौकी में डालकर एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर दिखाई दिए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की, जहां पर जो बारिश है वो लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है।
पिथौरागढ़ में बारिश लोगों के लिए इस कदर आफत बन गई है कि मुनस्यारी में बादल फटा और इसकी वजह से एक ही दिन में कितना नुकसान हुआ है आपको बता दें। 10 पुल टूट गए हैं, जिसकी वजह से 22 गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरीके से कट चुका है। और देखिए किस तरीके से अब लोग खुद ही इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए लकड़ी और पाइप की मदद ले रहे हैं। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील के बच्चेपुर गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और तस्वीरें आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि बारिश की वजह से जो लैंडस्लाइड हुआ उसका किस तरीके से फर्क पड़ा है। ये मेरे पीछे आप जो तेज वेग में बहती हुई नदी को देख रहे हैं, यहाँ फिलहाल आपको कुछ टुकड़े नजर आ रहे होंगे। एक मोटर ब्रिज जो था वो यहाँ से टूट गया है और यहाँ फिलहाल लोगों के पास कोई कनेक्टिविटी नहीं है। 22 गांव हैं जो उस तरफ हैं, लेकिन किसी भी तरीके की कनेक्टिविटी नहीं है। तो लोग ऐसे में कैसे आ रहे हैं, ये आपको दिखा रहे हैं कि एक लोगों ने टेम्परेरी पुल ये बना रखा है और किस तरीके से जान को जोखिम में डाल के ये तमाम लोग इन रास्तों को पार कर रहे हैं। यहाँ आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि कई लोग जो हैं वो एक एक करके ये जो पुल है इनको पार कर रहे हैं। लकड़ी का पुल है, पाइप इसमें डला हुआ दिख रहा है, यानी कि कभी भी ये पुल टूट सकता है। ऊपर से इतनी स्पीड में ये नदी बहती हुई आ रही है, जो पानी है ऊपर से स्पीड में बढ़ता हुआ आ रहा है और ऐसे में जो लोग हैं उनके पास हाई रिस्क को जोखिम में अपनी जान डालकर इस पुल को पार करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। बताया जा रहा है कि दूसरी तरफ 22 गांव है, यानी कि अच्छी खासी आबादी है जिनका कनेक्शन फिलहाल मुनस्यारी से पूरी तरीके से टूट गया है। और आइए अब आपको तेलंगाना की तस्वीर दिखाते हैं, जाके विकाराबाद इलाके में बारिश की वजह से कई गांव पानी में डूब गए। इलाके में हर ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। लोग कमर तक पानी में डूबकर एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। तेलंगाना की तस्वीरें आपके सामने। विकाराबाद ये वो इलाका जहां पर चारों तरफ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। बारिश की वजह से ये हालात बने और स्थिति यह है कि कई गांव पानी में डूब चुके हैं, हर तरफ पानी है और पानी का स्तर इतना ज्यादा है कि लोग कमर तक पानी में डूबकर एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। किस तरीके से आसमान से जो आफत बरस रही है वो आधे हिंदुस्तान में कोहराम मचा रही है। उन्हीं में से एक है तेलंगाना भी, जहां के विकाराबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और सिर्फ विकाराबाद ही नहीं, आसपास का जो एरिया है वहां पर भी कमोबेश यही स्थिति है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने, लोगों के घरों तक पानी भर गया है और ऐसे में कितना मुश्किल होता है लोगों के लिए रहना, इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। क्योंकि कमर तक पानी है और उस पानी के बीच से होकर गुजरना जान जोखिम में डालना जैसा है। ऐसे में शख्स कमर तक पानी के बीच फंसा हुआ दिखाई दिया, क्योंकि आगे जाना है तो जोखिम भरा हो सकता है और ऐसे में आगे बढ़ पाना भी मुश्किल है। लोगों के घरों तक जा पहुंचा है पानी। असम की तस्वीर आपको दिखाते हैं। सोनितपुर जिला भी बाढ़ की चपेट में और इलाके में सैकड़ों गांव ऐसे हैं जो बाढ़ में डूब चुके हैं और इसकी वजह से बेघर हुए लोग राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर। गांव में जहां तक भी नजर जाएगी वहां सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। ये सोनितपुर जिला है, असम का सोनितपुर जिला। और असम के तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ के पानी से जूझ रहे हैं और ऐसे में सोनितपुर जिले की तस्वीर अगर हम आपको दिखा रहे हैं तो आप सोचिए कि क्या हालात यहां पर बने हुए हैं। 2 तस्वीर अब आपके सामने, क्योंकि सीएम की तरफ से भी दौरा किया गया था, हालात का जायजा लेने की कोशिश हुई थी, लेकिन सैकड़ों गांव ऐसे हैं जो बाढ़ में डूब चुके हैं और बहुत सारे लोग बेघर हो चुके हैं। इसकी वजह से मजबूरी यह है कि अब राहत शिविरों के अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। तो ये जहां तक भी आप नजर दौड़ाएंगे, देखिए लोगों के घर भी डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं और कई गांव हैं, सैकड़ों तादाद बताई जा रही है जो बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। इस सब के बीच सीएम की तरफ से भी हालात का जायजा लिया गया। और आइए एक बार फिर से आपको बिहार लिए चलते हैं, जहां पर किशनगंज में उफनती कनकई नदी की वजह से जमीन कटने लगी है। बाढ़ की वजह से कई लोग बेघर हो गए और सुरक्षित ठिकानों की तलाश में निकलने को मजबूर हैं। ये कनकई नदी जिसका जलस्तर बढ़ रहा है, बिहार का किशनगंज, कनकई नदी की वजह से जमीन का कटान हो रहा है और कई लोग बेघर हो चुके हैं। क्योंकि जिन लोगों के नदी के किनारे घर हैं या फिर खेत हैं, जाहिर है उनके लिए ये बड़ा नुकसान भी है और अब लोगों के सामने कोशिश यही कि सुरक्षित ठिकानों की तरफ चला जाए। तो बहादुरगंज प्रखंड पर मौजूद खाड़ी टोल
महेशब थना, ये वो इलाके हैं जहां पर बाढ़ का पानी तो घटा है, लेकिन कनकई नदी भीषण कटान नदी में हो रहा है और इसकी वजह से मुसीबत बढ़ गई है। किसी के पास जमीन नहीं है, यहाँ से कहाँ जाएगा कोई पता नहीं है। आज प्रशासन ऐसा कर रहा है कि आदमी खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो रहा है। इस बात को प्रशासन को और यहाँ के राजनेताओं को ध्यान देने की जरूरत है। बिहार की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, बिहार के दरभंगा की, जहां बागमती नदी लगातार कहर बरपा रही है। बाढ़ की वजह से कई गांवों में पानी भर चुका है और इसकी वजह से लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में हैं। तो ये बागमती नदी के उफान पर आने की वजह से कई गांव इसकी जद में, कई गांव पानी में डूब चुके हैं और लोगों के सामने अपने पशुओं को बचाने की भी चुनौती है और साथ ही अपनी जिंदगी को सुरक्षित रखने का एक बड़ा टास्क भी। देखिए किस तरीके से लोगों के घरों तक पानी जा पहुंचा है, चारों तरफ पानी ही पानी। ये बिहार के दरभंगा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और सिर्फ ये आज की हालात नहीं है, क्योंकि बागमती नदी लगातार पिछले कई दिनों से यहां कहर बरपा रही है और इसी वजह से जो कई गांव हैं वो पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। चारों तरफ बाढ़ ने इस कदर कहर बरपाया है कि लोगों के सामने अब चुनौती है कि किस तरीके से खुद की और अपने पशुओं की जान बचाएं। और अब आपको ले चलते छत्तीसगढ़, जहां के बिलासपुर में 1 घंटे की बारिश ने हालात को बिगाड़ कर रख दिया। पूरा शहर पानी पानी और ये सब कुछ सिर्फ 1 घंटे की बारिश में। देखिए किस तरीके से पानी बह रहा है, मानो यहां कोई नदी बह रही हो। ये बिलासपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूरा का पूरा शहर पानी पानी नजर आ रहा है और यहां वाहनों का गुजरना जाहिर है उनके लिए जोखिम भरा है।